Hey everyone, welcome and welcome back to the channel. I am Gulnaz, a 12th grader and a CUT aspirant. This is the most demanding video. That's why I share with you my whole day study routine, how I study from morning to night and how many hours I study. So without any delay, let's start the video. At first, I woke up at 7 to 7:30 am. Then I went to study at 8 o'clock. Then I made my to-do list, which is so important to make your whole day productive. Somehow मेरे को ये complete करना है. Then I started with history. सब बोलते हैं कि easy subject से start करो पढ़ाई करना सुबह, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानती. मैं सोचती हूँ कि हमेशा hard subject से सुबह start करना चाहिए, इसलिए मैं हमेशा history या civics से ही पढ़ाई start करती हूँ. अगर तुम हार्ड सब्जेक्ट से पढ़ाई स्टार्ट करोगे दैन उसके बाद कोई भी अगर इजी सब्जेक्ट उठाओगे तो तुमको पढ़ने का बहुत अच्छे से मन करेगा. बट अगर तुम इजी सब्जेक्ट से स्टार्ट किए तो उसके बाद तुमको हार्ड सब्जेक्ट बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं करेगा. मैं मोस्टली हिस्ट्री से स्टार्ट करती हूँ पढ़ाई करना. तो मैं हिस्ट्री का वो वाला टॉपिक पढ़ रही थी जो कल लेक्चर में पढ़ाया गया है, विच इज़ सोशल डिफरेंसेस, चैप्टर 3 किनशिप, कास्ट एंड क्लास. मेरे को ये चैप्टर बाकी दोनों पहले चैप्टर से थोड़ा सा हार्ड लगा. मतलब एक एक चैप्टर बढ़ते जा रहा है और मेरे को हार्ड लगते जा रहा है, पर कोई ना, बार बार रिवाइज़ करने से वो इजी लगने लगेगा. आप लोगों को हिस्ट्री कैसा लगता है और आप लोग कौन से चैप्टर में हो, प्लीज़ मेरे को ज़रूर बताना, ताकि मेरे को पता चल सके कि मैं आप लोगों के साथ हूँ या फिर आप लोगों के पीछे हूँ ना. अगर मैं बात करूँ स्टडी रूटीन के बारे में तो मैं पहला सेशन 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक पढ़ती हूँ. और मेरे को मॉर्निंग वाला सेशन सबसे ज़्यादा एकदम फ्रेश फील होता है. मेरे को इसमें सबसे ज़्यादा पढ़ाई होती है. सच बताऊँ तो मेरी सबसे ज़्यादा पढ़ाई इसी सेशन में होती है. दैन मैं यहाँ पे हिस्ट्री का नोट्स बनाने बैठ गई थी, जहाँ तक मैंने अभी पढ़ाई करा, और मैं टॉपिक के साथ साथ ही नोट बनाते जाती हूँ. पहले मैं चैप्टर ख़त्म होने के बाद बनाती थी, लेकिन उसमें मेरे को लास्ट में बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था, तो अब मैं टॉपिक वाइज ही बनाती हूँ. अगर आप टॉपिक वाइज बनाओगे तो आपको लगेगा कि आपका बर्डन कम है और आपको बनाने में भी आसानी होगा. दैन मेरा हिस्ट्री का नोट्स भी कंप्लीट हो चुका था. एंड गेस दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ माई मंथली प्लानर जो मैं हर महीने बनाती हूँ. पहले मैं वीकली प्लानर बनाती थी जिसमें मैं अपना टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाती थी, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मंथली प्लानर बनाया जाए. और आप लोग मंथली प्लानर या फिर वीकली प्लानर दोनों में से एक ज़रूर बनाया करो. आप लोगों को इससे ज़रूर मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि आप लोगों के पास एक टारगेट बन जाता है कि इस टाइम तक तुमको कंप्लीट करना है, मतलब कंप्लीट करना है. दैन मैं ब्रेकफास्ट वगैरह करने चली गई थी 10 बजे. उसके बाद मैं 11 बजे पढ़ने बैठी हूँ, जिसमें मैं सोशियोलॉजी पढ़ रही हूँ. क्या आप लोग में से किसी का सोशियोलॉजी है? अगर है तो मेरे को ज़रूर बताना कि आप लोग किस प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, या फिर आप लोगों ने कोई अगर बैच लिया है तो वो भी मेरे को बताना. मैं तो मैग्नेट ब्रेन से पढ़ रही हूँ और मैम इतने अच्छे से पढ़ाती है सारे चैप्टर्स. ये लेक्चर 11 घंटे का है. इसी में लॉन्ग एक्सप्लेनेशन भी है, इसी में शॉर्ट एक्सप्लेनेशन भी है, एंड क्वेश्चन आंसर भी इसी में सॉल्व किया हुआ है. दैन मैंने 2 टॉपिक पढ़ा सोशियोलॉजी का, जो कि मुझे अच्छे से समझ में आ गया. और ये एक ऐसा टाइम है जिसमें मैं सबसे ज़्यादा अनप्रोडक्टिव होती हूँ, और इस टाइम में पढ़ने से ज़्यादा लिखने का काम करती हूँ. इसीलिए मैंने सोशियोलॉजी का सिर्फ 2 ही टॉपिक पढ़ा. उसके बाद मैं ज़्यादा पढ़ूँगी इस टाइम में तो मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है. सो मैं यहाँ पे सोशियोलॉजी का नोट्स बना रही हूँ. मैं सोशियोलॉजी का नोट्स में इतना पीछे हूँ, मतलब मेरा 3rd चैप्टर मैंने स्टार्ट कर दिया है, लेकिन अभी तक मेरा 2nd चैप्टर का नोट्स ख़त्म नहीं हुआ है. इसीलिए मैं बोल रही थी कि चैप्टर ख़त्म होने के बाद मैं नोट्स बनाना स्टार्ट करती हूँ तो मेरे से नहीं बनता है. समहाउ मेरे को ये नोट्स 1 या 2 दिन में कंप्लीट करना है, ताकि मैं चैप्टर 3 का भी नोट्स बनाना स्टार्ट कर सकूँ. दैन मैं 2nd सेशन में भी 2 घंटा पढ़ती हूँ, 11 से लेकर के 1 बजे तक. तो मैंने 40 मिनट तक लेक्चर देखा. उसके बाद बाकी का टाइम में मैंने पूरा नोट्स कंप्लीट करा. दैन 2nd सेशन ख़त्म होने के बाद मैंने शावर लिया. उसके बाद लंच करा. दैन मैंने थोड़ी देर आराम करा. उसके बाद मैं 5 बजे पढ़ने बैठती हूँ. मैं इस टाइम ज़्यादा नहीं पढ़ती, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा या फिर 1 घंटा पढ़ती हूँ. और इस टाइम में मैं लगभग ज़्यादातर लैंग्वेज ही पढ़ती हूँ, क्योंकि लैंग्वेज में कुछ याद करने का होता नहीं है, बस चैप्टर्स को एक बार पढ़ लो हो जाएगा. दैन मैंने उर्दू का एक लेक्चर कंप्लीट करा. और शाम का मौसम इतना अच्छा लग रहा था, मतलब इतनी तेज़ धूप थी और उस धूप में भी इतना मज़ा आ रहा था. आप खुद देख लो कि सूरज कितना प्यारा लग रहा है. उसके बाद 6:30 में मेरा लेक्चर था हिस्ट्री का, नेक्स्ट टॉपर बैच में आयुषी मैम का.
मेरे को आयुषी मैम हिस्ट्री की बेस्ट टीचर लगती है, मतलब इतने अच्छे से समझाती है हर एक टॉपिक। और मैम के पास पढ़ने से सारा टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है मेरा। हिस्ट्री में अभी चैप्टर 3 चल रहा है मेरा, किनशिप, कास्ट एंड क्लास। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों का कौन सा चैप्टर चल रहा है हिस्ट्री में। इस चैप्टर का मेरे को 1-2 टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, जबकि मैं एक लेक्चर 2 बार करके देख रही हूँ, फिर भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ने में मज़ा आता है या नहीं, मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मेरे को भी पता चले कि मेरे तरह कौन कौन यहाँ पे हिस्ट्री लवर्स हैं। उसके बाद मैंने पूरा हिस्ट्री का लेक्चर कंप्लीट करा अपना। देन मेरे को इंग्लिश पढ़ना था, पर मेरे को अभी नोटिफिकेशन आता है कि मेरा 24 तारीख से PT1 स्टार्ट होने वाला है और सबसे पहला सब्जेक्ट मेरा सिविक्स है। तो क्या मैं बैठ गई पढ़ने के लिए। पहले मैंने सोचा कि बुक से पढ़ूंगी, पर इतना बड़ा चैप्टर मैं ख़त्म नहीं कर पाऊंगी 2 दिन में, तो इसलिए मैंने शॉर्ट नोट से ही पढ़ रही हूँ। नाउ अगर मैं आप लोगों को बताऊं मेरे स्टडी रूटीन के बारे में, तो मैं एक चीज़ ज़रूर फॉलो करती हूँ, वो है 3-8 रूल। इट मीन्स 8 आवर्स ऑफ स्टडी, 8 आवर्स ऑफ स्लीप एंड 8 आवर्स ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलम। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं इस रूल को रोज़ फॉलो कर सकूँ। कभी कभी नहीं हो पाता है, पर ऑलमोस्ट मैं कर ही लेती हूँ। मैंने और एक वीडियो बनाया था विच इज़ 9 आवर्स ऑफ स्टडी चैलेंज। इसके बाद मैंने सोचा कि 9 आवर्स तो नहीं, एटलीस्ट 8 आवर्स तो पढ़ना ज़रूरी है, और मैंने वो 9 आवर्स कंप्लीट करा था चैलेंज में। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाकर देखिए। और मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी 3-8 रूल ज़रूर फॉलो करना। आप लोग कुछ दिन करके देखो, आई एम श्योर आप लोगों को ज़रूर मज़ा आएगा। मैं ज़्यादातर ये फॉलो नहीं करती कि मेरे को इतना आवर्स से लेकर के इतना आवर्स तक पढ़ना है। मैं ये फॉलो करती हूँ कि मेरे को 8 आवर्स कंप्लीट करना है। हाँ, कभी कभी 7 आवर्स ही हो पाता है, कभी कभी 7:30 आवर्स, पर मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरा 8 आवर्स कंप्लीट हो जाए। कभी कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ तो 5 आवर्स ही हो पाता है, लेकिन हमेशा तुम एक ही एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि आज नहीं पढ़ना। तुम 1 दिन 2 दिन तक टाल लोगे कि कल पढ़ेंगे, पर एटलीस्ट तुम्हारे अंदर भी वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि नहीं यार, अब तो करना पड़ेगा। जिस दिन तुम अपने मन में खुद से ठान लिए कि नहीं अब तो करना है, तो उस दिन आपको 8 आवर्स भी कुछ नहीं लगेगा। आई डोंट नो आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी या नहीं, पर मेरे को एक बात ज़रूर पता चल चुका है कि पढ़ाई के अलावा तुमको कुछ भी साथ नहीं देने वाला है। मैं यहाँ ज़्यादा मोटिवेशन नहीं दूंगी, पर हाँ ये ज़रूर बोलूँगी कि करना हम लोगों को ही है। सो मैं यहाँ पे 3 घंटा पढ़ती हूँ इस टाइम में, 6:30 to 9:30, एंड दिस इज़ योर मोस्ट सेटिस्फाइंग पार्ट इन योर होल डे। मतलब इतनी खुशी मिलती है जब सारी चीज़ में टिक लग जाता है। पर मैं यहाँ इंग्लिश नहीं पढ़ी थी, इंग्लिश के बदले सिविक्स पढ़ी थी। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, लव यू ऑल।